अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और जी आज हम लोग जा रहे हैं, अरहम का रिज़ल्ट लिया हम लोगों ने स्कूल से। पहले उन्होंने कुछ दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस करना था, पर फिर उनकी कॉल आ गई कि आप लोग आज ही ले लें, लॉकडाउन की वजह से तो स्कूल वगैरह भी ऑफ़ हो रहे थे और फिर रमज़ान भी आ रहा, तो इस वजह से आप लोग रिज़ल्ट आके ले लें। फिर मैं और अली गए थे रिज़ल्ट लेने, क्योंकि बच्चों का जाना अलाउ नहीं था, कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बच्चों को ना लेकर आएँ। तो रिज़ल्ट ले लिया था हम लोगों ने और फिर हम लोग जा रहे हैं बच्चों की दादों की तरफ। तो फिर रास्ते में से हम लोगों ने लेना था खाना, तो क्योंकि हमने उन्हें कॉल की थी 5 ओ क्लॉक या 4 ओ क्लॉक कॉल की थी, तो फिर अली ने कहा कि चलो खाना जाते हुए ले जाते हैं। तो फिर हम लोग यहीं पे डिसाइड कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने आइसक्रीम ले ली थी। बारिश का मौसम हो रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था, तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है। तो मैं तो इस हक़ में नहीं थी कि मैं बच्चों को आइसक्रीम लेकर दूँ, बट फिर भी इन्होंने ज़िद की और फिर अरहम का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो इन्होंने खाई नहीं, क्योंकि वो आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो सिर्फ़ आइस आइस थी, हालाँकि वो वनीला और क्रीम फ्लेवर था, वो कैरेमल फ्लेवर, तो इन्होंने नहीं खाई। फिर हमने यहाँ से खाना लिया, खाना लेकर फिर हम लोग स्वीट लेने के लिए चले गए। स्वीट ली रास्ते में से, स्वीट लेने के बाद फिर अब हम लोग यहाँ से रोटी और नान ले रहे हैं। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर वो लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों की दादों की तरफ। वहाँ जाके तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या लिया था। हम लोगों ने ली थी ये दाल मखनी, दाल मखनी के साथ हम लोगों ने ली थी ब्लैक पेपर कढ़ाई, और बस क्योंकि गोभी और आलू बना हुआ था, फिर हम लोगों ने ये ले लिया था, साथ सैलड ले ली थी। तो राइस खाने का मूड किसी का भी नहीं था, तो फिर हमने कहा कि चलें ये ग्रेवी, बच्चे भी कह रहे थे हमने ग्रेवी खानी है, तो फिर हमने यही ले लिया। और ये है जी स्वीट, इनकी स्वीट बहुत मज़े की होती है, लाहौर स्वीट वालों की इनकी स्वीट बहुत मज़े की और सॉफ्ट होती है। तो फिर ये साथ था ये सोन हलवा था, और साथ ये बर्फ़ी टाइप कुछ था। तो अब चाय बना ली थी, तो चाय बना के तो फिर साथ स्वीट सर्व करने लगी हूँ। और मौसम इतना मज़े का था, बच्चों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, मोबाइल उनके पास था। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, रात का टाइम है, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और फिर जी टाइम आ गया है ग्रॉसरी का, ग्रॉसरी करनी थी। काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था कि ग्रॉसरी करनी है, फिर हम लोगों ने रात को आते हुए ग्रॉसरी कर ली थी। तो जो अमूमन जो ग्रॉसरी हम हर मंथ यूज़ करते हैं वही ग्रॉसरी होती है। बस इसमें ये था कि ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया था, और शुगर, शुगर मैं तो यूज़ नहीं करती, मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। ये ब्रशेज़ लिए थे और मैदा लिया था। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 केजी मैदा लिया था, क्योंकि अली कचौरी वगैरह शौक़ से खा लेते हैं, समोसे वगैरह इतना कोई लाइक नहीं करता। तो जब मैंने वीडियो बना ली तो उसके बाद मैं इनको रखने लगी हूँ इनकी जगह पर, ग्रॉसरी वाली जगह पर। तो मैदे के अंदर जो थी ना सुसरी थी, मैंने अचानक से देखा, मैंने कहा ये क्या है, और फिर मैंने वापस भिजवा दी, रिटर्न करवा ली। वो कहते ऐसा हो तो नहीं सकता, पर हमने अंदर खुद थोड़ी डाली थी। तो वैसे मैंने पिक्चर वगैरह बना के ना, तो मोबाइल में उनको दिखाने के लिए, फिर वो स्टोर वाले अंदर उसकी सुसरी ढूंढ रहे थे, तो शुक्र है कि मैंने पिक्चर बना के तो भिजवा दी थी, ताकि उनको पता चल जाए। और दाल माश ली थी, 1 केजी चने लिए थे, वही रूटीन की ग्रॉसरी है, हाफ़ केजी में दालें लेती हूँ। और इस मंथ भी मैंने हाफ़ केजी ही लिए हैं, और चने मैंने 1 केजी लिए हैं, वैसे मेरे हाफ़ केजी आते हैं, अब मैंने 1 केजी लिए हैं। और पकौड़ियाँ मेरा 1 पैक या 2 पैक आते हैं, और अभी भी मैंने 2 पैक्स ही लिए हैं। और हल्दी थोड़ी थी, और मैंने एक छोटा पैक हल्दी का ले लिया था, रेड चिली का ले लिया था। गरम मसाला कुछ पड़ा भी हुआ था और मैंने ले लिया, ये तो यूज़ हो ही जाती हैं चीज़ें। और कॉर्नफ्लोर हाफ़ पैक पड़ा हुआ था, फिर मैंने 1 बॉक्स ये ले लिया था। वैसे अली तो फ्राइज़ जो हैं वो सिर्फ़ प्लेन फ़्राइज़ खाते हैं, कॉर्नफ्लोर वगैरह, मैदा, बेसन कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। और ये एक रोज़ वाटर लिया था, स्प्रे जो होता है, और मैच बॉक्स लिया था, ये ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी।
और ये आलमंड्स लिए थे, आलमंड्स भी पड़े हुए थे, कुछ कुछ ले लिए थे और मैंने ले लिए थे। ये तो चीज़ें चल जाती हैं ज़रूरत की। काफ़ी सामान पड़ा था और ये मैक्स लिए थे, मैं बॉटल्स में डाल देती हूँ तो इजीली ये 1 मंथ चल जाता है। बोनस सर्फ मैं लेती हूँ क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, तो फिर जब मैंने अली के कपड़े और बच्चों के वॉश करने होते हैं ना, तो अपने मैं वो उसमें सर्फ एक्सेल डालती हूँ और दूसरे कपड़ों के लिए मैं बोनस यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सर्फ यूज़ होता है। और एक ये बॉडी वॉश लिया था अली ने, और ये कनौर के जो मैगी के पैकेट्स हैं, बच्चे पहले शौक से खाते थे, अब नहीं खाते, इसलिए मैंने 3 पैक ही लिए हैं। और क्रीम ली थी, ये बैंडेज लिए थे बच्चों के लिए। ये वही ग्रॉसरी जो हर मंथ यूज़ होती है। एक ये नया सोप आया था तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। अली इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, शायद उन्होंने किसी फ्रेंड वगैरह से सुनी हो। तो फिर और ये जो प्लास्टिक ये जो बैग्स हैं ना, ये कश्मीर बैग्स, ये हमें ऑयल की बोतल्स के साथ मिले हैं। पहले मैंने 1 बोतल ली थी और मैंने फिर 3 पैक्स ले लिए थे, पर अली ने कहा कि 3 लीटर की बोतल है, तो फिर वो पैकेट्स वापस करवा कर फिर मैंने एक और बोतल ले ली थी और उसके साथ ये दोनों के साथ 2 बैग्स मिले थे और काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग मज़बूत किस्म के बैग्स हैं। मतलब सारी ग्रॉसरी जो थी ना इसी में आई थी और मुझे डर था कि फट जाएंगे, पर इनको कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने अपने लिए ब्राउन शुगर ली थी, मैं यही यूज़ करती हूँ। सेवइयाँ ली थी क्योंकि रमज़ान में जब फर्स्ट सहरी होती है, वैसे भी सेवइयाँ यूज़ होती हैं, फर्स्ट सहरी पे तो हमारे शीरकुरमा बनता है। और ये सूखी खुबानी ली थी चटनी के लिए, ये बारबेक्यू वगैरह के साथ और कोई चिकन रोस्ट वगैरह बनाओ तो इसकी चटनी बहुत मज़े की बनती है। और ये सेफगार्ड लिए, ये लाइफ बॉय, सॉरी सेफगार्ड नहीं, लाइफ बॉय का सेफ पैक जो होता है वो 3 पैक वाला वो लिया था क्योंकि अली डव यूज़ करते हैं, तो हम लोग फिर ये ले आए थे बाकी वॉशरूम वगैरह में और लॉन्ड्री एरिया में रखने के लिए। और मैंने ये 3 ग्लास लिए थे क्योंकि बच्चे अलहदा अपने ग्लास यूज़ करते हैं, तो हमने अपने लिए ये ग्लास लिए थे कि चलो टूट भी जाए ना तो कोई खैर है, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। आई थिंक सो 150 के 3 ग्लास मिले थे। और एक ये नेट ली थी सिंक में लगाने के लिए, ये भी आई थिंक सो 70 या 80 रुपीज़ की मुझे मिली थी। ठीक है, और ये कटलरी बॉक्स लिया था स्पून्स वगैरह के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इस मौसम में मक्खियाँ बहुत होती हैं, आप जितना मर्ज़ी सेफ्टी कर लें, फिर मैंने ये ले लिया कि चलें इसमें डाल के बंदा आराम से रख देता है, और बार बार शेल्फ़ वगैरह खोलो और निकालो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आई थिंक सो मुझे मिला था 150 रुपीज़ का, तो काफ़ी अच्छा था। ऊपर स्टेनर टाइप था और नीचे इसके अलग से प्लेट थी कि अगर आप स्टेन कर लें धो के इसमें डाल दें और फिर जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप ये प्लेट नीचे लगा दें। और ये 150 रुपीज़ का आई थिंक सो मुझे पड़ा था, अच्छा था, रीज़नेबल। और एक ये ओवन कवर लिया था, ये 250 का, आई थिंक सो 250 का था। तो ये अच्छा है, इसका स्टफ़ भी अच्छा है और इसके साइड पे 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं। और इसके अलावा मैंने लिया था कि स्मॉल स्टेनर, ये पकोड़े वगैरह स्टेन करने के लिए। बड़ा वाला भी है मेरे पास, पर ये इसलिए लिया था कि कभी इफ्तार वगैरह करवाना हो, ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर बंदा 2 जगह पे उसको करके तो कर लेता है। और एक ये स्टेनर लिया था, इसके नीचे बाउल भी है और इसके ऊपर स्टेनर है। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेनर अलहदा यूज़ कर सकते हैं और बाउल अलहदा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक मुझे 200 या 250 का पड़ा था और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने और क्या लिया था, और ये अली ने लिया था, ये हम लोग एक दिन स्टोर पे गए थे, ये पहले ले लिया था। ये बाकी सारी चीज़ें एक शॉप से ली हैं, ये किसी और शॉप से लिया, तो ये अली को ना काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो मैंने वैसे ही पूछा ना कि ये मतलब क्या प्राइस है इसकी, ये वो, तो फिर अली कहते जो भी है ना तुम ले लो। अली को भी काफ़ी अट्रैक्ट किया था। तो ये हैंगिंग के लिए भी है, वो कहते हैं वैसे आप इसको खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके पीछे हुक्स लगे हुए हैं तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि इसको आप खाने के लिए भी यूज़ करें। आप इसको हैंगिंग के तौर पे किचन में यूज़ कर सकते हैं और इसकी वुड भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और एक ये चीज़ मैं दिखाना भूल गई थी, ये भी उसी स्टोर से लिया जहाँ से बाकी चीज़ें ली हैं। बच्चों के लिए ग्लास थे, 4 ग्लास स्मॉल, और ये 4 बाउल के सेट थे। ये 4 एक यूज़ कर लिया था ग्लास उसमें से,
और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, क्लासिक किस्म का मटेरियल है। और ये 150 की मुझे दोनों चीज़ें पड़ी हैं, मतलब 75 के ग्लास और 75 के बाउल्स, क्योंकि रमज़ान में बच्चे बैठते हैं साथ, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर कांच के बर्तन या पत्थर के तोड़ देते हैं, तो फिर ये बहुत बेस्ट है। तो बस यही थी रमज़ान की ग्रॉसरी और ये जो क्रॉकरी का सामान। और जी यही तक थी मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।